अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मरियम नवाज शरीफ जी इशू बना हुआ है पंजाब का, और सिंध जो है वो उसने सींग फंसा ली हैं। और उसके बाद जो है ना केपी, उसका भी बस नहीं चल रहा, लेकिन वो अपने ही मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो इस वक्त में कहते हैं कि चलो वहीं से निमट ले। बलूचिस्तान का इतना इशू नहीं है। बलूचिस्तान के लोग बड़े गयूर अवाम है और बड़ा सब्र और तहम्मुल है उनके अंदर। उनके ऊपर वैसे ही बड़ी आफात हैं, बड़ा एरिया है, आबादी कम है, वसाइल बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरीके से यानी कि ख़राब हो रहा है वो एक अलग मसला है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। या आप कह लें कि हमारा दिल नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज से इशू क्या हुआ। देखें, सैलाब आया तो केपी में इसने तबाही मचा के रख दी, और वहाँ पे तो पुरसाने हाल कोई नहीं था। यानी कि उजाड़ के रख दिया। लोगों के करोड़ों के नुकसान हो गए, उनको लाखों देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो अपना मलबा तक बेचारे उठाने पे ना परेशान हुए हैं, जिनके घर गए। अच्छा, वहाँ पे मसला क्या है? इमरान खान की आज़ादी कैसे होगी? अलीमा खान के साथ चलना है या गंडापुर के साथ चलना है पीटीआई को? और अवाम को कुछ नहीं समझ में आ रही कि यार इन हुकूमतों को लेकर कुछ करना भी होता है। अच्छा, जहर जो है ना वो है पंजाब के अंदर। पंजाब की हुकूमत लगी पड़ी है काम करने पे, अवाम की खिदमत, रोडें, इंक्रोचमेंट का मसला, बच्चों की तालीम, अच्छा मेडिकल का के मामला, उसके अंदर दिन और रात काम कर रहे हैं। अवाम भी साथ में लगी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो बेचारा ज़हनी तौर पे मफलूज जो चुका हुआ है, मजलूल हो गए हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। उनको ये है कि बहन बेटी नचानी है तो नचाओ, लेकिन इमरान खान को आज़ादी दिलाओ। रिलैक्स करवाने के लिए अगर फराहम भी करनी है बहन बेटी तो वो भी करो। शर्म कोई नहीं है इनके अंदर। तो बस इमरान खान जो है ना वो है इनका पीरो मुर्शद, अव्वलो आखिर, किबला काबा, सब कुछ इमरान खान ही है। तो उसी के अंदर सोच उनकी फंसी हुई है और फंसाई गई है, ज्यादती की है जिसने फंसाई है उन्होंने। अब मरियम नवाज ने इस टाइम में क्या किया? देखिए, हर दफा ऐसा होता है कि जब पानी आता है ना, तो पानी सबसे पहले केपी को हिट करता है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा होता है जहाँ पे हिट करता है, फिर पंजाब मैदानी इलाका आ जाता है। यानी कि कुछ एरिया जो है ना, अगर आप कह लें पिंडी निकलता है तो साथ ही जो है ना मैदानी एरिया आ जाता है। पानी निकल रहा होता है, और अगर जो उसको जगह नहीं मिलती तो फिर वो साइडों की जो ज़मीनें हैं ना उसको ख़राब करता है, और वो पानी फिर निकलता है और निकाला जाता है। बंद जो है ना उनको खोले जाते हैं, बंद को तोड़ा जाता है और उसको रास्ता दिया जाता है कि वो निकले किसी तरीके से, ताकि लोग जो है ना नॉर्मल हों और फसलें आबाद हों और सारी सूरत हाल को देखा जाता है। इस वक्त में ऐसा ही हुआ कि पंजाब में जब आया तो पानी दो तरफ से आया, इंडिया की तरफ से आया, रावी ने भी काम दिखाया, और जो दो यानी कि चार दरिया जो आ रहे हैं इधर से भी उसने खूब अच्छे तरीके से रगड़ा निकाला। पूरे पंजाब में पानी फैला, लेकिन ये था कि जब आना शुरू हो रहा था पीछे से, तो आगे से ना उसको निकलने के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे। दिन और रात लगे हुए थे, पूरी मशीनरी पंजाब की लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से ऐसा फ्लो हो। सब पता होता है कि पानी के रास्ते कौन से, कि पानी ठहरे ना, निकल जाए, और उसमें कामयाब भी हुए। अभी तक बहुत सारे इलाके जो है ना पानी में फंसे हुए हैं, लेकिन पानी जितना मैक्सिमम तेजी से निकल सकता है ना वो निकल रहा है। उसके बाद वो घुस रहा है सिंध के अंदर। सिंध में जो आगे बंद बंधे हुए हैं ना समंदर की तरफ जाने के, वो बंद कर दिए जाते हैं, खोले नहीं जाते, बंद कर दिए जाते। पूरे पानी को सिंध में फैलाया जाता है, कच्चे के अंदर खुसूस ये सारे इलाकों में फैला के, और उसका लेवल बनाया जाता है। लेवल बनाने के बाद वो जो जितनी ज़मीनें होती हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ चावल के लिए काबिल काश्त रह जाती हैं। पानी खड़ा हुआ होता है, उसके अंदर चावल काश्त किया जाता है। चावल जब काश्त करते हैं, जो लोग वहाँ के रिहायशी होते हैं बेचारों के, कुछ के घर गिर जाते हैं, कुछ के होते हैं, किसी के मतलब जो भी होता है, उनको कहा जाता है कि यहाँ पे ये इलाका इसका, ये इलाका इसका, ये इलाका इसका, इस पर आप चावल काश्त करो। उनको बीज दिया जाता है। अच्छा, बीज की तैयारी शुरू हुई हुई है पहले से जो है ना। ये जिनकी ज़मीनें हैं, जिन्होंने कब्जे हैं, या पीरों के हैं या वडेरों के। अच्छा, वहाँ पे फिर वो अवाम को जो ना दिया जाता है, बेचारे किसानों को, मजदूरों को, जो बेचारे गरीब होते हैं उनको, कि आपने चावल काश्त करना है और इसके एवज आपको रोटी मिलती रहेगी, आप जिंदा रहेंगे। उनको 2 वक्त की रोटी मिलती रहती है, बस वो काम करते रहते हैं। जो काम नहीं करता
या ये जिसके जो कुछ लोग बाहर चले गए हैं, यानी कि कराची चले गए, पंजाब में आ गए, कहीं और चले गए, किसी को दुबई निकल गया और वो मजदूरियां करते हैं, वही पीछे पैसे भेजते हैं, उनके घरों पे डाकू आ जाते हैं, वो मारते हैं उनको। अच्छा, डाकुओं को बिल्कुल पता होता है कि मैंने जाना कहाँ है, वो उसको नहीं कुछ कहते जो चुप करके मेहनत मजदूरी कर रहा है और रोटी खा रहा है, वो बेचारा वैसे ही मरा हुआ होता है दिमाग से। जो दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे उसको मारते हैं, डाकू मारते हैं। पुलिस को तंग नहीं करती, कोई मामला ऐसे नहीं होते। यानी कि एक 70-80% जो आवाम होती है ना सिंध की, अंदरून सिंध की, अर्बन एरिया की या गांव देहात के एरियाज की, वो आप कह लें कि इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही होती है। और ये करता कौन है? ये सब मिली भगत, ये वडेरे और ये पीर मिल के करते हैं। और ये हुकूमत में भी होते हैं, यही हुकूमत में, अपोजिशन में है या हुकूमत में, लेकिन होते इसी तरीके से। अवाम के दिमाग को जो है ना, वो सबसे पहला टीका पता है क्या लगाते हैं? पंजाब ने लूट लिया, पंजाब ने पानी छोड़ दिया, पंजाब ने बेड़ा गर्क कर दिया, वसाइल दे नहीं रहे, पैसा हमारे पास है नहीं कि हम आपको दें। पंजाब से ज्यादा फंड, यानी कि जो फंड 100 बंदों के लिए मिल रहा है, अगर पंजाब में 300 बंदे हैं तो पंजाब को 3 गुना ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि 300 बंदा है, 100 बंदे वाले को 100 कम मिलेगा। उसी की आबादी रकबे के हिसाब से तकसीम होती है, और जब वो तकसीम होती है तो उसके अंदर पंजाब को पैसे कम मिलते हैं। 300 की बजाय वो 270 के ही मिलते हैं। 30 का जो होता है ना खर्चा, वो पंजाब तीनों सूबों में तकसीम कर देते हैं। तुम इतने ले लो, तुम इतने ले लो, हम अपने वसाइल को अच्छे तरीके से मैंने चला लेंगे। ठीक है, ये हर दफा एहसान करता है पंजाब, लेकिन वो चुप रहता है, वो बड़े भाई का रोल अदा करता है। लेकिन हमेशा क्या होता है, वो पंजाब ने लूट लिया, वसाइल ले गया, माल ले गया, अकाउंटों में पैसे आते हैं, कोई नहीं शिकायत कर सकता। पैसा खर्च ही नहीं करते, पैसा लूटते हैं। यानी कि खजानों से 2019 के अंदर आपको याद होगा, सिंध के गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खजाने से, माल से गंदम चोरी हो गई। सैकड़ों नहीं, हजारों ट्रक जो थे वो चोरी हो गए, अफगानिस्तान पहुंच गए, और हुकूमत को पता ही कुछ नहीं। वो कहती है हमारी गंदम चोरी हो गई। और मकसद क्या था, मामला क्या था, वो भी आप देख लें, लूट मार। अवाम को ये टीका लगाया जाता है, पहला टीका जो लगता है ना, वो पंजाब ने लूट लिया, पंजाब खा गया, पंजाब ने हक मार दिया हमारा, पंजाब पैसे नहीं दे रहा, सारा मामला वो ले गया। अच्छा, इस दफा जो ना, अगर वो ये कहने नहीं 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 हम नहीं ये करते, तो वो मुजरिम बन जाता है। चोर क्या कहता है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। पंजाब भी यही कहे, नहीं 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 मैंने नहीं लिया, मैंने तो अपना हक छोड़ा है। फिर वो कहते हैं तेरी मारो इसको। इसलिए पंजाब में मरियम नवाज ने सारी साइंस समझ के ना ये कहा कि तुम अपना मामला रखो। अब ये सिंध नहीं कह सकता कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं, पंजाब ने चोरी कर लिया। भाई ठीक है, हमारे हिस्से का पानी, हम नहरें बनाए, हम जो मर्जी करें, तरक्याती काम पंजाब में हो रहे हैं, तकलीफ सिंध को हो रही है। यानी कि सैलाब आ रहा है, अगर पंजाब में केपी में डैम बने हुए हो तो पानी को यहां पे स्टोर कर लेंगे, और जब जरूरत होगी तो सिंध भी सैराब, पंजाब भी सैराब, केपी भी सैराब, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा सैराब। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि टेक्निकली ये बात अगर कहे कि मैंने चोरी नहीं की, तो वो तो सबसे बड़ा चोर होता है। तो मरियम नवाज शरीफ ने सही लित्तर उठाया। मरियम नवाज शरीफ जो बात कर रही है ना, सिंध के उन गरीब अवाम की बात नहीं कर रही जो एक्चुअली सिंधी हैं, जिनके साथ ज्यादती हो रही है। मरियम नवाज बात कर रही है उन इंतशारियों की जो सिंध के नाम पे सियासत करते हैं, जो शोर मचाते हैं, पीछे पीछे गरीब बेचारे लग जाते हैं। बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जी, वो हमारे इमदाद सुमरो साहब भी बताते थे, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। यार मुजाहरे हो रहे हैं, क्या जायज हो रहे हैं, नाजायज हो रहे हैं? अगर कोई शोर मचा दे नाजायज, तो इसका मतलब है कि वो जायज हो गया। कश्मीर में जो हो रहा है जी, बिजली फ्री है हमारे लिए, ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ चाहिए, यूं चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे फसादियों को ना, जैसे इंडिया ने अपनी पैर की जूती के नीचे रखा हुआ ना, मुझे कहते शर्म आ रही है। मारते हैं, ठीक है, बर्बाद करके रख दिया उनको। करने वाले चंद, भुगतने वाले सारे। वो इनकी वजह से ना, इन जैसे इंतशारियों की वजह से पूरा इंडिया के अंदर भी जो है ना, उनको मौका मिलता है, वो ये लोग पैसे लेते हैं
और मुजाहरे कर बैठते हैं। फिर अभी जितने लोग हैं 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 10 हज़ार लोग होंगे, जो लाखों की आबादी है, जो बेचारी वो वैसे ही पिस जाएगी। फिर बाद में जब वो परेशान होंगे वो भी इनके साथ रल जाएंगे। यही साइंस होती है। अब पंजाब में क्या हुआ है, मरियम नवाज शरीफ ने बिल्कुल सही साइंस लड़ी है। उसने कहा हमें मशवरे ना दो, जिसका करोड़ों का नुकसान हो गया उसको लाखों तो मिले, जिसका 20 लाख का हो गया उसको 5 लाख तो मिले, जिसके 100 मवेशी बह गए हैं उसको 20-30 तो मिल जाए, कुछ तो मिले। ये कह रहे हैं 20-20 हज़ार रुपए की पर्चियां बांटो, फिर उसके ऊपर ये भी वादा करो कि वोट हमें दोगे और फिर ये तुम्हारा चेक कैश होगा, अकाउंट में पैसे आएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम है। बेनजीर से भी कोई मतलब वो नहीं है, मियां नवाज शरीफ। और सबसे ज्यादा जो इन पैसों के जो तकसीम होती है वो नून लीग वाले करते हैं, और बेनजीर भुट्टो साहबा का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट पीपल्स पार्टी का, वो इस पे खुश होते रहते हैं। इस अस्पताल का नाम बेनजीर रख दो, उसका भुट्टो रख दो, उसका शाहनवाज रख दो, यही बस उनकी टोटल सियासत है। काम करना है नहीं, लूट मार करनी है हाँ, तस्वीरें खिंचवा लो फटाफट, गरीबों के साथ खड़े हो जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और जब मिलेगा जियाले जानवर को, जानवरों से भी बदतर जो जियाले होती है ना, जियाले होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मतलब क्या नून लीग को चाहिए कि जितने नाहल नालायक हैं वो हुकूमत में भर्ती कर दे। नून लीग तो इतनी ज्यादती करती है कि अपना होने की वजह से हकदार का हक भी मारती है, ज्यादती करती है ये। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से बस हमारा लॉयल होना चाहिए, सारे सिस्टम को बर्बाद कर दे। आज इनको मौका मिले ना, ये पीआईए में कोई 50 लाख बंदा भर्ती कर दे, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होश। सब पता है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में, बर्बाद करके रखो अवाम को। सिंध को बर्बाद किया हुआ है, इस पर सियासत चलती है पीपल्स पार्टी की और पीरों की, तकसीम किया हुआ है। तुम इधर से मारो, हम उधर से मारेंगे, तुम उधर से मारो, वो इधर से मारेगा। अवाम को खुशहाल नहीं होने देना, ये है टोटल मसला। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।